अभी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम से करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें।
वो थैंक्स है कुमारी अक्षता, कुमारी कीर्तिमलनी, कुमारी भूमि, तीनों से भी वो थैंक्स है। तीनों बच्चे वंदे मातरम स्कूल के हैं। बहुत ही सुंदर डांस हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। यम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे। योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे, हो जावे, हो जावे। कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन उजाले आँख खोले, मन में ढाले योग कर ले। दिन उजाले आँख खोले, मन में ढाले योग कर ले, योग कर ले। सूरज देव स्मरण कर ले, मंत्र गा ले, नमन कर ले, भजन कर ले, यजन कर ले, ईश पुगा ले, पूजा कर ले, सांस ले ले, तन में धर ले, आसन कर ले, तन उठा ले, तन सवार मन सवार जीव को धर ले। शिव को धर ले, शिव को धर ले। अपनी संस्कृति अपना ले तू, भारत के तू युवा। भारत का गौरव बढ़ाते तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ। जय 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 जय। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅನ್ಬೋದಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ, ಸಹಜ ಯೋಗಿ, ರಾಜಯೋಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ विशेष हम सबके बीच में आदरणीय बहन जी, साथ ही
हमारे जनप्रिय शासक बंडप्पा खाशमपुर भाई जी, खास हम सबके बीच में इस योगा के हम किस तरह से योग और योगा कैसे करें, किस तरह से कनेक्शन जोड़े, किस तरह से हेल्थ को हेल्दी बनाए, लाइफ को हैप्पी बनाए, ये सब के लिए डॉक्टर सचिन भाई जी उपस्थित थे। साथ ही आदरणीय मंच, सभी योग के आसक्ति महान योगियों को खास ब्रह्माकुंड विद्यालय की तरफ से वेलकम करते हुए आज हम सभी हेल्थ इज वेल्थ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ वाक्यदंते विशेष हम सभी हर साल 21 जून को खास 8th आज जो हम मना रहे हैं, 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों सालों से योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। योग केवल आपके शरीर के रोगों से दूरी नहीं रखता, बल्कि हेल्थ को और साथ ही साथ हमारे मन को भी सुदृढ़ बनाकर रखता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पहल से शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सुंदर सा एक पहल है। कहा जाता है कि खास इस दिन 21 जून उत्तरार्ध गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे सूर्य सबसे पहले उदय होता है और आखिर में अस्त होता है। इसलिए दक्षिणार्ध ध्रुव में इस समय पर आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने में बहुत लाभ होता है। इसलिए हम सभी इस दिन को हम खास योगा दिन के रूप में मनाया जाता है। 21 जून 2015 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुरुआत किया गया। हर साल एक थीम के साथ हम सभी इसको मनाते हैं। इस साल का जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो हम सभी मानवता के लिए योग शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह से मानव जाति की कल्याण के लिए हम योग कर रहे हैं। इसके लिए आज हम सभी देखते हैं कि प्रकृति भी हम सबके बीच में दासी है। आज बहुत थैंक्स कहेंगे, न सूरज की ज़्यादा धूप है न बारिश है। कल बहुत ही सुंदर रात भर बारिश हुआ, लेकिन आज आप सभी योगियों के लिए आज सूर्य देवता, बारिश, सभी पंच तत्व हम सभी के लिए आज सेवा में उपस्थित है। ये है योग की सबसे श्रेष्ठ कमाल। तो मानवता के लिए प्रकृति भी दासी बन सकती है, तो क्या हम सभी मानव बनकर प्रकृति का कल्याण नहीं कर सकते? जरूर करेंगे ही, यही शुभ आशा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इस वर्ष का जो थीम है हमारा, जो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए दया और करुणा। तो हम सभी दया और करुणा अपने साथ लेते हुए आध्यात्मिकता में उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सबके बीच में बसवेश्वर जी बहुत सुंदर एक वचन कह गए हैं 12वीं शताब्दी में ही, दयविಲ್ಲದ ಧರ್ಮದಾವುದಯ್ಯ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯವಿರಬೇಕು सकल प्राणी पक्षीಗಳಲ್ಲಿ। तभी हम सभी दया को अपने साथ लेते हैं। तो मैं सभी मंच को और सभी भाई बहनों को एक आमंत्रित करती हूँ, जो भाई बहनें अभी तक भी हम सबका जो फॉर्म है इस सर्च का थीम के अंतर्गत कि हम सभी के बीच में हम सभी दया और कृपा को साथ रखते हुए एक फॉर्म फिलअप करेंगे प्रकृति के लिए, स्वयं के लिए, और हम सबके साथ जो रहते हैं उन सब के लिए दया जरूर रखेंगे। आप जाते समय पर जो नहीं भरे वो जरूर भरेंगे। और हम सभी को एक निवेदन करके, जैसे आप सभी को एक वृक्ष दिया गया है, तो आप सभी आज जाकर अपने घरों में इस वृक्ष को जरूर लगाएंगे, उसको भी बड़ा करेंगे। हम रहे न रहे, लेकिन हम लगाए हुए पेड़ पौधे जरूर रहे। हमारा जो पेड़
पौधे लगाए हैं, उसका फल जरूर मानवता के कल्याण के लिए जरूर काम में आए। उनकी दुआएं हम सभी को मिले, ये शुभकामनाएं रखते हुए आप सभी को फिर से एक बार इस दिवस की शुभकामनाएं रखते हैं। हम सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। थैंक यू। ओम शांति। इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर उस उपलक्ष्य पर उन्होंने जानकारी दे दी है हमें। तो अभी हम इसके पश्चात, योग एक ऐसा प्रकाश है जो एक बार जला देने पर मंद नहीं होता है। जितना ही उसका हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ही हमारी आत्मा की तेज बढ़ती जाती है। तो आज इसी उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, साथ ही साथ पौधों को पानी डालते हुए भी करेंगे। तो मैं सभी आदरणीय अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। गगन के छोड़ भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है। नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन 100 है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही निज श्वास है, पेड़ ही निज श्वास है, साथी वो हर पल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। अभी मैं निवेदन करती हूँ कुमारी वैष्णवी इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण का अपने वेलकम डांस से स्वागत करें। कुमारी वैष्णवी। साथ ही साथ हमारे मध्य में आदरणीय भ्राता धोनीराम चांदीवाली जी, पतंजलि योगा टीचर बीदर, आपका भी हम इस मंच पर बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं।
लेके अंगड़ाई जागी तरुणाई, मेरे भारत में आ रही बहार है, आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है, फिर भरने उड़ान छूने आसमां, नया भारत हो रहा तैयार है, आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। सदियों बाद खुले गगन में झांका देश हमारा है, बीती रात हुआ प्रभात, परिवर्तन उजियारा है, बढ़े कदम जाना तारों के पार है, नया भारत हो रहा तैयार है, आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। शांति सुख समृद्धि की फैल रही यहाँ हरियाली है, प्रेम एकता और पवित्रता की छा रही खुशहाली है, सोन चिरैया भारत का हो रहा स्वप्न साकार है, आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। बहुत बहुत थैंक्स है कुमारी वैष्णवी का। हम सभी का सपना है कि नया भारत आए, इस सृष्टि पर पुनः एक नए मूल्यों की स्थापना हो जाए, तो हम सभी इस सुनहरा संसार का आह्वान करेंगे। इस विद्यालय की ओर से उनको भी पौधा देकर के ट्री पॉट दे करके उनको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। आपने करीब 30 वर्ष से इस ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से मेडिकल MBBS किया है। आप प्रोफेशनल काउंसलर और कॉरपोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच भी है। मेडिको मार्केटिंग एंड क्लिनिकल रिसर्च में आपका व्यापक अनुभव भी है। साथ ही साथ आपका मुख्य योगदान भारत में नशा मुक्ति क्षेत्र में है। वर्तमान में तंबाकू जागरूकता के लिए वैश्विक पहल के परियोजना के निर्देशक और माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया के अभियान के अंतर्गत नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। आप स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा के लिए विहासा इंटरनेशनल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी है। तो आइए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योगा के उपलक्ष्य पर आदरणीय भाई जी से सुनेंगे कि योग की परिभाषा क्या है, योग का अपना दैनंदिन जीवन में उसका महत्व क्या है। तो जीवन में हमें इस महत्व को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस विषय पर प्रकाश डालते हुए इसकी गहराई की ओर लेकर जाएंगे आदरणीय भाई जी। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, ओम शांति। धन्यवाद। शांति के सागर, हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा, जिन्हें गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नामों से याद किया जाता है और जिन्हें योगों का ईश्वर, योगेश्वर कहा जाता है, उस परम पिता की प्रिय संतान, इस मंच पर उपस्थित सभी प्रिय आत्मन,
और सभा में उपस्थित आत्मिक भाई और बहनों, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो आपको बेहद में लेके जा रहा है। दूर दूर तक मैं नज़र डाल रहा हूँ, एकदम बहुत सुंदर है। और इस तरफ आप देखेंगे तो कमल पुष्प मेरा ध्यान बार बार खींच रहे हैं। आप में से किसने देखा मुझे पता नहीं, लाल रंग के कमल पुष्प हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और हवा इतनी सुंदर चल रही है, हमको हाँ नेचुरली खूब बहुत ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है। और सुबह थोड़ा एक्सरसाइज भी किया यहाँ पे, तो मैं देखा मैं पसीना पसीना हो गया, तो बहुत ही अच्छा है। और इतने सारे वीआईपीस मैं देख रहा हूँ, हमारे एमएलए साहब आए हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्जन हैं, पतंजलि के हैं, आयुर्वेदा कॉलेज के प्रिंसिपल है, या बिजनेसमैन वसुमती भाई है, या ट्रक डीलर्स एसोसिएशन, मुझे सबके नाम नहीं पता है। एसबीआई के डेप्यूटी मैनेजर आए हैं, और भी सभा में वीआईपी बैठे हुए होंगे, काउंसलर्स आए हैं। इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे हम सब, क्योंकि ये मैं इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन समय निकाल कर, वो भी वर्किंग डे है, आज ट्यूसडे है, और ये सभी हमारे बुलाने पर आए हैं, तो इनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, इट शोज़ योर सॉलिडारिटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं पेड़ भी देख रहा हूँ, मेरा ध्यान गया वहाँ पे, कितने सारे पेड़ इन्होंने लगाए हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ साल के बाद ये स्थान कितना विशाल होगा। यहाँ पे पूरा बीदर ही नहीं, कर्नाटक के भी काफ़ी लोग आएंगे और पूरे भारत के भी आएंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी इस कार्य क्षेत्र में सहयोगी बने हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैंने एमएलए साहब की महिमा सुनी, दीदी बहुत महिमा कर रही थी कि इनके अंदर काफ़ी सारी विशेषता है। 5 जून को भी ये यहाँ पर आए थे और सभी ने यहाँ पेड़ लगाए, फिर आज ये पौधे सबको दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम देखते हैं कई प्रोग्राम में वो बुके देते हैं, हम बुके को लेके सिर्फ रख देते हैं, लेकिन ये पेड़ जो दिया है ये कहीं ना कहीं लगेगा, है ना, और वो हमको नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन्स को सुख ज़रूर देगा। आज विशेष इंटरनेशनल योगा डे है। एक्चुअली योगा शब्द मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शब्द योग है, योगा नहीं है। वो तो विदेशियों की वीकनेस है, अंग्रेज़ी भाषा की वीकनेस है कि वो योग कह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने योग को योगा कर दिया है। तो ओरिजिनल शब्द योग है, योगा नहीं है, लेकिन अभी वो आ गया है इंटरनेशनली, तो सभी लोग उसको योगा कहते हैं। तो योग माना जोड़ना, योग माना जोड़ना। अभी हमने हमारे आदरणीय पंत प्रधान के बहुत सुंदर बोल, शॉर्ट में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो योग माना जोड़ना, तो किसका किससे जोड़ना? योग माना याद करना। तो अगर आप देखेंगे कि दिन भर में हम किसी न किसी को याद करते ही रहते हैं। 2 ही काम करता है मनुष्य, या तो याद करता है और भूल जाता है। मैं एक ट्रेनर हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप लेता हूँ, तो ज़्यादातर तनाव मुक्ति के ऊपर वर्कशॉप होते हैं। एंगर मैनेजमेंट माना क्रोध को कैसे कम करने का, एंगर को कैसे कम करने का। तो मैं देखता हूँ दुख का कारण एक ही है। दुख का जो कारण है इस समय मनुष्य के जीवन में, कि जो भूलना चाहिए उसको याद करता है, और जिसको याद करना चाहिए उसको भूल जाता है। मैं बच्चों का भी सेशन लेता हूँ स्कूल कॉलेज में, तो बच्चे कहते हैं कि हमको मेमोरी बढ़ाए, इसके लिए कुछ बताए कि हम बातों को याद कर सके। और सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों का सेशन लेता हूँ, तो वरिष्ठ नागरिक मुझे कहते हैं कि हमको भूलने का कुछ तरीका बताओ, क्योंकि पूरी जीवन की बहुत सारी बातें उनको याद आती है, वो याद करके दुखी होते हैं। तो याद करना और भूलना, ये दोनों पावर है, और योग से हमारी ये दोनों पावर्स बढ़ती है। सिर्फ हमारे पास ये शक्ति चाहिए कि जिसको याद करना है उसको ही याद करें, और जिसको भूलना है उसको भूल जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा
ये भी अनफॉर्चुनेट है, हम क्रेडिट देते हैं पतंजलि योग को और बाबा रामदेव जी को। ऐसे नहीं कि योग नहीं था, मैं मुंगेर आश्रम में गया हूँ, बिहार का बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन बाबा रामदेव जी ने एक रिवोल्यूशन लाया जिस तरह से, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियों को वो ठीक करने के निमित्त बने हैं। तो उनके लिए भी हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने खुद अपने लाइफ में, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ टीवी देख के भी लोग योग कर रहे हैं या मोबाइल पे आजकल ये देख के कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अच्छा अंदर से कुछ तो आ रहा है कि हमको करना चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है, हम डॉक्टर्स हैं, तो जैसे मेरे बाजू में सर्जन बैठे हैं, तो हम जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि अच्छा सर्जन कौन है। वैसे तो ये दोनों सर्जन है, भाई साहब कौन सी सर्जरी है मुझे नहीं पता, जनरल सर्जन, हाँ डिस्ट्रिक्ट सर्जन है, पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये हड्डियों के स्पेशलिस्ट है। तो अच्छा सर्जन उसको कहा जाता है। वैसे सर्जन माना काटने वाले, ऑपरेशन करने वाले, उनको सर्जन कहते हैं। लेकिन हमको सिखाया जाता है कि अच्छा सर्जन उसे कहते हैं जिसको पता है कि कब काटना नहीं चाहिए। ऑपरेशन करना तो सब जानते हैं, लेकिन कब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए उसको अच्छा सर्जन कहा जाता है। ऐसे ही योग के बारे में ये गलत फहमी है कि टीवी देख के लोगों ने यही समझ लिया कि योग माना प्राणायाम और आसन। अगर आप भी ये समझते हैं तो आपने योग को अच्छी तरह से समझा नहीं है। नो डाउट प्राणायाम और आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन योग अष्टांग योग है ना, उसमें 8 अंग है। तो ये वैसे ही हुआ कि आपको 8 गोलियां दी गई है और आप केवल 2 गोलियां ले रहे हैं, तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा, है ना। योग चालू होता है यम नियम से और पहुंचता है समाधि तक, है ना, ध्यान धारणा समाधि। तो सर्वोच्च अवस्था समाधि है। अगर आपने योगा का ये लोगो भी देखा है, ये लोगो है ना, ये योग का ये इंटरनेशनल लोगो है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो उसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 चित्र है। किसी ने नोटिस किया है क्या है वो चित्र? हम लेते हैं रखते हैं लेकिन देखते नहीं है, उसमें बहुत सारा मैसेज है। एक्चुअली वो 7 चक्रों के बारे में वर्णन है, 7 चक्र है। एलोपैथी वाले डॉक्टर इसको मानते नहीं है, मैं भी एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, क्योंकि ये चक्र स्थूल शरीर में नहीं होते हैं। अगर हम शरीर का पोस्टमार्टम करें या डिसेक्शन करें तो उसमें हमको ये चक्र दिखाई नहीं देंगे, हमको प्लक्सिस दिखाई देते। प्लक्सिस बोलते, प्लक्सिस माना नर्व्स का थोड़ा बंचेस होता है, जैसे सर्वाइकल प्लक्सिस है, थोरैसिक है, लंबार है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि होके गए, उन्होंने ये जो चक्र दिखाए यहाँ पर 7, और इसको 7 रंगों के साथ जोड़ा हुआ है। तो विबजॉर कहते हैं अंग्रेजी में, विबजॉर माना वायलेट इंडिगो ब्लू, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज, है ना, रेड, ऐसे वो रंग है, येलो ऑरेंज और रेड। ये 7 चक्रों को एक्टिवेट करता है योग। अब ये 7 चक्र क्या है, आंखों से तो दिखाई नहीं देते, एक थेरेपी है जिसको चक्रा हीलिंग कहते हैं। ऐसे हीलर्स है जो आपके चक्र को ओपन अप करते हैं। अभी हमको ये पता चला कि ये बहुत गहरा साइंस है। तो योग, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल प्राणायाम और आसन योग नहीं है, योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि अवस्था। और समाधि माना, फिर कई लोगों को लगता है जंगल में जाके किसी गुफा में बैठना वो समाधि है, नहीं। इट इज़ पॉसिबल कि घर गृहस्थ में रहते हुए हम इस समाधि अर्थात समाधान स्वरूप अवस्था में जा सकते हैं। मैं एक रिसर्चर भी हूँ, हमने योग के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला है। मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान या रिसर्च हार्ट डिसीज़ के ऊपर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने किया हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है, अभिमान की बात है कि इस समय सबसे ज़्यादा लोग
हार्ट अटैक से मरते हैं, है ना, दिल के दौरे से मरते हैं, और उसमें आर्टरी ब्लॉक होता है। तो वर्तमान समय का मॉडर्न एलोपैथिक साइंस कहता है कि उसके लिए एंजियोप्लास्टिक करो या बाईपास करो, ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक रिसर्च किया है जिसको कहते हैं कैड रिग्रेशन प्रोजेक्ट। आप इसको देख सकते हैं, ये स्टडी पब्लिश हो चुका है। और हमने क्या देखा कि जो नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी राजयोग का अभ्यास करते हैं उनकी ब्लॉक आर्टरी बगैर एंजियोप्लास्टी और बाईपास के ओपन होती है। आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास की ज़रूरत नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। सिर्फ उसके लिए आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। आज तक 10,000 लोगों की आर्टरीज ओपन की है विदाउट एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो खुद नशा मुक्ति में सेवा देता हूँ, तो मैंने बहुत लोगों का नशा छोड़ते हुए देखा है। तो योग माना केवल, कई लोग समझते फिटनेस के लिए, फिटनेस तो है ही है, लेकिन फिटनेस के साथ में हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो आज आप जो भी यहाँ पर आए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि शरीर को अच्छी तरह से समझो। ये भी हमारा लिमिटेड व्यू है एलोपैथी का। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, सभी साइंस की अपनी विशेषता है, लेकिन एलोपैथी ने हमको बताया शरीर माना केवल शरीर है। लेकिन आयुर्वेद जो सबसे पुराना शास्त्र है, मैडम यहाँ पर बैठे हैं, उनके चेहरे पे मैं स्माइल देख सकता हूँ। आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है, एलोपैथी इज़ अ ग्रोइंग साइंस। हम आज एक बात कहेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कैड में काम किया है, तो हम 30 साल से बोल रहे थे कोलेस्ट्रॉल 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 से हार्ट में ब्लॉक होता है। आज हमने उसको चेंज कर दिया, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट करके। तो हमारे भी चेंजेस होते रहते, लेकिन आयुर्वेद की व्याख्या देखो कितनी सुंदर है स्वास्थ्य की, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। समदोषा सम आग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसे आयुर्वेद ने बहुत साल पहले व्याख्या दी हुई है। समान अवस्था कहा है, धातु मल अग्नि ये सब समान अवस्था में रहना चाहिए। इसको आज की भाषा में कहते बैलेंस में रहना। तो शरीर भी 5 प्रकार के बताए हुए हैं। एलोपैथी केवल इस स्थूल शरीर को देखता है, लेकिन इसके अंदर 5 कोश है, 5 कोश है। वहाँ पर जाके ये योग का साइंस पहुँचता है। तो योग इतना सरल है भी और नहीं भी, उसकी जितनी गहराई में हम उतरेंगे उतना हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि ये बात सच है कि आजकल लोग बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं, बाकी उनका कोई लक्ष्य नहीं रहता है। वो कहते हैं, मेजॉरिटी लोग मैंने देखा है, हमारा वज़न कम हो जाए इसके लिए योगा के पास आते हैं। दूसरा आते हैं कि हमारी बीमारी में आराम मिले हमको, जो भी बीमारियां हैं। तो बहुत सारा इसके ऊपर डेटा है आजकल कि जो लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं उनको बीमारियां जो है तो वो कम हो जाती है और भविष्य में आने वाली बीमारी से वो बच जाते हैं। लेकिन अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, जब से ये इंटरनेशनल योग डे हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लोग केवल 21 जून को ही एक्सरसाइज करते हैं, बाकी साल भर नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आप आए हैं तो आज के दिन से थोड़ा अपने लिए टाइम दो। मैं समझ सकता हूँ कि हम सबकी प्रायोरिटी अलग है, ऐसे नहीं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन प्रायोरिटी अलग है। मैं भी अपने आप को देखता हूँ तो मैं दिन में हफ्ते में 3 या 4 दिन कर पाता हूँ, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। योग के बारे में अगर आप कहो तो सबसे पुराना जो योग है, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको महत्व नहीं दिया भारतवासियों ने। सबसे पुराना योग शास्त्र है, कौन सा होगा? कोई बता पाएगा? सबसे पुराना योग शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि श्रीमद् भगवद गीता सबसे पुराना योग शास्त्र का किताब है, ना कि पतंजलि का।
पतंजलि का अष्टांग योग वो पुराना नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता सबसे पुराना है। अभी की भी जो वर्तमान भगवद गीता हमारे पास है, अगर आपने उसमें देखा तो 18 अध्याय है उसमें। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है और मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय है। ये एक ही किताब है जिसका हर चैप्टर का आखिरी शब्द क्या है? अर्जुन विषाद योग, माना योग है। ये पूरा योग का शास्त्र है, सिर्फ हमको उस तरह से बताया नहीं गया है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, डॉक्टर्स ने किया हुआ है कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता योग की उच्च अवस्था को आपको लेकर जाता है। उसमें आहार विहार दिनचर्या सभी के बारे में वर्णन है, सिर्फ हमको वो सिखाया नहीं गया। और कुछ लोगों ने फिर जैसे पतंजलि मुनि जैसे ने भी वही बात कही हुई, सिर्फ उन्होंने सूत्रों के रूप में कही है। तो सबसे पुराना प्राचीन योग है राजयोग, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, और वही राजयोग ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। राजयोग एक परफेक्ट साइंस है। ये मैं एज आपको प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो रिसर्च किया है उसमें हमने देखा, क्या देखा हमने, ये हार्ट का ही मैं बताता हूँ कि हमने 2 ग्रुप बनाए। जैसे ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। एक ग्रुप को डाइट बताया और एक्सरसाइज बताए, और दूसरे ग्रुप को डाइट और एक्सरसाइज के साथ में राजयोग ध्यान सिखाया गया। क्योंकि कई लोग बोलते हैं जो भी फ़ायदा होता है वो केवल आप डाइट और एक्सरसाइज करो तो आपकी आर्टरी ओपन हो जाती है। तो हमको रिसर्च में ये सिखाना पड़ता है कि नहीं, इसमें और भी कुछ एडिशन है। तो हमने क्या देखा, डाइट और एक्सरसाइज और राजयोग ध्यान और डाइट एक्सरसाइज, तो देखा तो राजयोग ध्यान और एक्सरसाइज में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस थे कंपेयर टू डाइट एंड एक्सरसाइज। माना भोजन और व्यायाम से भी फायदा होता है, लेकिन उससे कई गुना फायदा राजयोग ऐड करने के बाद हुआ, तो आर्टरीज ओपन हुई। तो उसके बारे में बहुत संशोधन हुआ है, और आज हमको पता चला है कि राजयोग कितना गहराई से काम करता है। और हमारे पास ये डेटा है। समय के अभाव से मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को आपको बता रहा हूँ कि योग करना, जैसे अभी ये आसन और कई करते हैं, तो जिनको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, वो सब आसन नहीं कर पाएंगे, है ना। जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको योग नहीं है क्या? प्राणायाम भी करने के लिए आपके लंग्स थोड़ा तकलीफ है, छाती में तकलीफ है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजयोग एक ऐसा योग है जो सभी लोग कर सकते हैं। और मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि राजयोग इस समय पूरे विश्व में 140 देशों में सिखाया जाता है। इवन इन मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री जैसे दुबई जैसे देश में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है। कई लोगों की ये मान्यता है, गलत फहमी है कि ये हिंदुओं की संस्था है। ऐसा नहीं है। ये ज्ञान विश्व की हर आत्मा के लिए है, क्योंकि ये ज्ञान किसी देहधारी गुरु ने नहीं दिया है। कई लोगों को लगता है, वो ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं तो उनको लगता है ये ब्रह्मा इनका गुरु है और इसने सुनाया है। नो डाउट ही इज़ अ रोल मॉडल, लेकिन वो एक माध्यम है। उनके द्वारा सिखाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। तो शिव ने ये ज्ञान दिया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा। तो हम याद शिव को करते हैं, ब्रह्मा से विशेषता लेते हैं, ब्रह्मा को धन्यवाद देते हैं, लेकिन याद शिव को करते हैं। तो मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही कहना चाहूँगा, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप चालू करो। एक दिन में आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे और एक दिन में आपके संस्कार नहीं बदलेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा आप समय निकालो। आप 10 मिनट से चालू करो, केवल 10 मिनट। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करो। जो महेश भाई ने यहाँ पर शुरुआत में डेमो दिया, वो क्या कर रहा था, थोड़ा आपको स्ट्रेच कर रहा था। जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे, जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आपके शरीर में दर्द कम होगा, उतना आपको रात को नींद अच्छी आएगी, उतना आपका टेंशन कम हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेच करना सीखो। धीरे धीरे 10 मिनट से आप 5 मिनट और उसमें ऐड करते जाना। जब आप ये करेंगे
तब आपको कुछ समय के बाद बेनिफिट दिखाई देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ शरीर और आत्मा दोनों का एक्सरसाइज करो। शरीर को आप स्ट्रेच करो, जितना आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करो। धीरे धीरे क्या होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपको पहले से अच्छी नींद आ रही है, आपके बॉडी के अंदर का पेन कम हो रहा है, आपका टेंशन कम हो रहा है। और फिर उसके बाद में जैसे हठ योगा में शवासन में लिटाते हैं, है ना, सुलाते हैं, ऐसे ही आप शांति से परमात्मा को याद करो। तो क्या होगा, आपके बॉडी में एक बैलेंस आ जाएगा, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो हम 2 मिनट के लिए, वैसे आपने ये तो किया हुआ है, हम 2 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करें 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए स्टेज पर, हर एक अपना विचार बताएंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, गर्दन और कमर एक लाइन में। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये योग बहुत साइंटिफिक है, 140 देशों में सिखाया जाता है और बहुत सिंपल है, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है। एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, गर्दन और कमर एक लाइन में। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा। अलर्ट होके बैठेंगे। 3 स्टेजेस में हम करेंगे। पहले मैं आपके शरीर को हल्का कर दूंगा, दूसरी स्टेज में हम ध्यान 2 आंखों के बीच में लेकर जाएंगे जहां तिलक लगाते हैं और स्वयं को एक दिव्य प्रकाश अनुभव करेंगे। और तीसरी स्टेज में आकाश में परमपिता परमात्मा जो एक ज्योति है, शिव है, कल्याणकारी, उससे हम शक्ति लेंगे। तो तैयार हो जाइए राजयोग के लिए। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान इस शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस कीजिए। स्टार्ट स्कैनिंग योर फिजिकल बॉडी और देखिए आपके शरीर में कहाँ पर भारीपन है, तनाव है, खिंचाव है। जागृत हो जाइए। योगी उसे कहते हैं जो सदैव जागृत होता है। अपने शरीर के प्रति जागृत हो जाइए। महसूस कीजिए कि आपके शरीर में कहाँ पर टेंशन है, भारीपन है। वेरी गुड, आपके जागृति का स्तर बढ़ते जा रहा है। अभी चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान शरीर के ऊपर देने के बाद अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा शांत और रिलैक्स। अभी अपना ध्यान 2 आंखों के बीच में लेकर जाइए जहां तिलक लगाते हैं। देखेंगे एक सुंदर दिव्य सितारा प्रकाश 2 आंखों के बीच चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश हो। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर आप एक दिव्य ज्योति हो, इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर आपके संपूर्ण नियंत्रण में है। देखते रहो इस प्रकाश को। इस शरीर के पहले भी आप थे, ये शरीर जाने के बाद भी आप रहने वाले हो। आप एक शांति का प्रकाश हो। अभी अपने बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा विजुअलाइज करेंगे आकाश में निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव। देखेंगे उस ज्योति को 5 तत्वों से पार, परम धाम, शांति धाम, जो लाल सुनहरा प्रकाश है, ब्रह्मलोक,
उस ब्रह्मलोक में निराकार शिव बाबा ज्योति स्वरूप है। वो हम सब मनुष्य आत्माओं का पिता है, शांति का सागर है। वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। उसका आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश आकाश से आपकी तरफ आ रहा है। स्वीकार करेंगे इस दिव्य प्रकाश को। एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर मस्तक की तरफ आ रहा है और शिव बाबा आपको ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। ये डिवाइन लाइट हीलिंग लाइट है। ये हीलिंग लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है। और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, शरीर के हर पेशी को ये लाइट पहुंच रही है। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र होते जा रही है। सभी टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं। आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। शांति के सागर शिव बाबा से शांति का प्रकाश निरंतर मेरे ओर प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा उसकी छत्र छाया में हूँ। शांत स्वरूप हूँ, शांत। मेरा स्वधर्म शांति है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। मेरा मन और तन शांत होते जा रहा है, शांत। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए, अगर आंखें बंद है तो आंखें खोलेंगे, महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, महसूस करेंगे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है पर मन और शरीर शांत है। इसका मतलब दिन भर कार्य करते वक्त भी इस अवस्था में मैं रह सकता हूँ। पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक। ओम शांति। किसको किसको हल्का लगा? अगर किसी को हल्का लगा, यू फेल्ट गुड, इसमें कुछ करना नहीं है। जस्ट 2 मिनट आपको इस अवस्था में बैठना है। खास करके जो बिजी रहते हैं बहुत, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ये शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। कभी ये मत कहना कि मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। क्या कहना चाहिए? हम इजी है। और कभी ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, हमारी प्रायोरिटी अलग होती है। तो जो भी VIPs यहाँ पर आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे नंदा बहन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप सपोर्ट देते रहना। बाबा की आशीर्वाद आपको मिलती रहेगी और आप इस कार्य में सहयोगी बनेंगे। हम सब रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। हम खुद ऐसा एक्सरसाइज और योग करें रोज़, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप सबके लिए मैं दुआएं करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये पूरे बीदर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पूरे देश का, विश्व का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में खुशहाली हो और बाबा आप सबको शक्ति दे। धन्यवाद। ओम शांति। ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೀದಿಯವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ಯಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆದಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರೇ ಹಮಾರೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು 5ನೇ ಜೂನಿಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥವು, ಇದು ಫ್ರೀ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಗಾಳಿ ಫ್ರೀ, सनलाइट फ्री, क्या साहब, ऑक्सीजन वही बोला ना मैं, एयर ऑक्सीजन फ्री, सनलाइट फ्री, ये सभी नेचुरल, वॉकिंग, अभी योगा ये भी फ्री. मगर क्या हो रहा, ये बिजी शेड्यूल बोल के नहीं बोल सकते हम. वो मैगड़ता बोले तो लेजीनेस, हमारा लेजीनेस है वो. कल रात में बहन जी फ़ोन करे, 7 बजे आना. मौला बहन जी मेरे को 7 बजे आना नहीं होता, कल मंगल है, मैं भवानी माता का मंदिर जाना, रेडी होना. बहन जी मेरे को आधा घंटा का छोड़ दे दिए. क्या बोलते, तो 5:30 बजे उठे, फ्रेश अप हो गए, आधा घंटा का हमारा भी थोड़ा ध्यान वो ये रहता. उसके बाद मंदिर गया और 7:30 के बदल 7:45 बजे आ गया. तो हमारे जीवन में हम कैसा एडजस्ट होते हैं वैसा होता है. ये प्रैक्टिकल है. हमारे अपने आप को हम बिजी शेड्यूल रख लिए तो बिजी हो जाता नहीं. अगर हम थोड़ा समय देना बोले तो किसी हालत से हम समय देते हैं. डॉक्टर अपने ऊपर है. अभी सचिन साहब जैसा हमारे को 5 मिनट के लिए आंख बंद करके पूरा कंट्रोल में ले लिया ना, वैसा हमारे लाइफ में अपने आप को हम कंट्रोल में लेना पड़ता हो, मालूम. और जहां तक योग का है, ये तो परंपरा से मेरे ख्याल से थाउजेंड्स टुगेदर ईयर्स चलते आ रहे सो है. ऋषि मुनि के साथ आज कितने लोग 100 ईयर्स के ऊपर भी जो है ना अपने आप को. अब हमारे देवेंद्र कमल जी हमारे को पढ़ाए सो है, उनका उम्र अगर देखे तो मेरे ख्याल से मेरे को पढ़ाए सो है, मैं 58 का हूँ. हाँ 85 प्लस है, 87. देखिए कैसा है. नहीं, मैं बोलने का क्या है, आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ एक्स प्राइम मिनिस्टर, ही इज 90, ही इज डूइंग डेली योगा, डेली योगा करते. तो अपने आप को जो है ना सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है. उसमें क्या हो रहा, हम सिस्टम को तोड़ के, हमारा लाइफस्टाइल को तोड़ के, जिस दिन हम पलंग के ऊपर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर जाते हमको पूरा मालूम, पिक्चर मालूम हो जाता. योगा भी आ जाता. देखो मेरे को कोरोना हो गया था, खैर वो कोरोना के टाइम में 20 दिन क्या याद आ गया वो छोड़ देंगे. उसके बाद मेरे को बताया वो लंग्स जो है ना एक्सपांड के वास्ते ये रेस्पिरेशन, हाँ वो थेरेपी लेना. और मेरे कोई दोस्त के एक जो है ना वो किधर बाहर भी नहीं जा सकते थे, 8 दिन डेली 1 आवर. वो यंग था, हाँ कोच देने वाले मेरे फ्रेंड के बिल्कुल खास थे, मेरे वास्ते डेली 1 आवर 8 दिन. तो तब मालूम हो गया डॉक्टर
कि हमारे लंग्स जो काम करता है वो सिर्फ 45 to 50%, 50% ब्लॉक रहता है। ये पूरे एक्सरसाइज करने से अपने आप ओपन हो जाते हैं। हम भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने का, उसके बाद वो भी चले गया। तो ये जो भी प्रकृति में जो हमारे को ये रियासत में मिले जैसा मिला है, फ्री में और रियासत, इट इज अवर क्या बोलते हैं, पूरे बुजुर्ग जितने भी जब से सृष्टि उत्पत्ति हुआ उस दिन से हमारे को फ्री में मिल रहा है। हम इसको भरपूर जो है ना यूज करना चाहिए। और ऐसा होगा, मैं वही बोल रहा था वो असमत्या जी को बाजू में बैठ के, आज योग वगैरह इतना बड़ा बिजनेस हो गया इंडिया में या बाहर, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे, मालूम, अपने आप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब बिगड़ जाता है तो हम इंस्टीट्यूशंस में जाके जो है ना पैसे दे के, आज बड़े बड़े बेंगलुरु में खुल गए, एक दिन को 30,000 40,000 50,000 रुपए चार्ज कर रहे। यहाँ पे जितना फ्री में आज योगा सिखाए वही वो सिखाते हैं, उन्हें क्या नया से नहीं सिखाते, मालूम। ऐसा होके आज मैं प्राइम मिनिस्टर जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये पार्टी ने, मैं दूसरा पार्टी का हूँ, फिर भी जो अच्छा काम करता है उसको हम प्रेज करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये योग है, एक उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो विश्व संस्था है वहाँ पे प्रेजेंट करके उसका जो क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन से बढ़ के हमारा छाप, जो हिंदुस्तान का छाप आज वर्ल्ड लेवल पे जो योगा के माध्यम हो गया ना, वो अच्छा है। और उन्होंने स्वयं आज देखिए, आज सुबह में 6:30 बजे उनको जो है ना एग्जैक्ट 6:30 बजे वो योग के स्टेज पे थे उन्होंने। तो इसको प्रमोट करने के लिए खुद जो है ना इसमें इन्वॉल्व होके जो लोगों में जागृत ला रहे ना, इससे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा आज बहन जी भी जो है ना हम सबको बुला के इस माध्यम से जागृत भी करें, और आने वाले दिन सभी लोग, जैसा सचिन भाई ने कहे अपने अपने जीवन में ये जो हमको मुफ्त में मिल रहा है उसको भरपूर जो है ना हम यूज़ लेते हुए अपने आप को अच्छा बनाए, और आने वाले दिन सबको, स्पेशली ये कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छा रहे तो इच वेल्थ है, हेल्थ ही नहीं रहे तो क्या है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं ये योग डे पे हर एक बार मुबारकबाद देते हुए आने वाले दिन सभी लोग हम ही करें, और हमारे साथ साथ हमारे पूरे लोगों को जो है ना इसमें इन्वॉल्व करके लेके जाएंगे बोल के, और एक बार मैं दीदी और पूरे संस्था के लोगों को हमें बुला के इस कार्यक्रम में अटेंड करने का जो सौभाग्य दिया, आपको धन्यवाद बोलते हुए मैं अपना 2 बात खत्म करता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत थैंक्स है आदरणीय भ्राता जी का। तो इसके पश्चात मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता डॉक्टर महेश बिरादार जी, डिस्ट्रिक्ट सर्जन बीदर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपनी शुभकामनाएं इस मंच पर रखिए। ओम शांति शांति। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್ರಿಗೂ, ಬಹನ್ಜಿಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾಗರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ WHO ಇದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಜೂನ್ 21 ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸು, ಚಂಚಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮತ್ತು ಆತಂಕ, ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಗುಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 90% ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 20% ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೂ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಗ ಬರಲಾದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಶರಣರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಂತಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಜನರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತರಫ್ ಅಗರ್ ಲೋಗ್ ನಯಾಯೇ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯವರು ಜನ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮದವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮದವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಗ ಕಡೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಗುರುವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಗುರೂಜಿ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಬೆಹನ್ಜಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. बहुत बहुत थैंक्स है. अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी कि इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे. ओम शांति. सर्वप्रथम सभी को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आज के इस इंटरनेशनल योग दिवस की ढेर सारी लाख लाख बधाई हो. और तन की स्वस्थता पर हम हमेशा नहीं बट कभी कभी तो ज़रूर सोच लेते हैं और मन की स्वस्थता के लिए उससे भी कम सोचते हैं, मैं जहाँ तक समझती हूँ. कहा जाता है कि मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त. तो आवश्यकता प्रथम है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना चाहिए. शारीरिक आसन से हमारे शरीर को अवश्य संतुलित मिल जाता है, संतुलन मिल जाता है, लेकिन अगर उसके साथ मन का स्वस्थ जुड़ जाता है जिसके लिए हमें योग करना आवश्यक है. शरीर के लिए हम जो कर रहे हैं उसे आज हम योगा 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 शब्द है ना, जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हमने योग को योगा कर दिया है. हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं शरीर को सुंदर और सुदृढ़ रखने के लिए. इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत आवश्यक है योग करना. दुनिया में दो शब्द कहे गए हैं. एक शब्द है योगी और दूसरा शब्द है भोगी. तो हम सभी को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, विशेषता श्रीमद् भगवद गीता में हे अर्जुन है ना, उसको भी भगवान ने जो उपदेश दिया है कि तू कर्म योगी बन, माना कर्म के साथ योग भी करना आवश्यक है. लेकिन हम एक्सरसाइज को ही योग समझ लेते हैं, जबकि हमें मन की शांति के लिए योग करना है और उसके लिए मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ेंगे जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है. जब हम उससे अपने आप को जोड़ते हैं तभी हमारे जीवन में मानसिक शांति का संचारण होता है. तो भाई जी ने हमें वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है. इसलिए इस योग दिवस को सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा सेलिब्रेट करके हम साल भर अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, ऐसा न करें. क्योंकि भोगी जीवन का एक स्लोगन होता है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा बोलते हैं. लेकिन अगर हमें 1-2 घंटे का योगी नहीं, योगी जीवन वाला योगी बनना है तो अवश्य ही हमारे दैनंदिन जीवन में शारीरिक आसनों के साथ साथ मानसिक योग, राजयोग करना बहुत आवश्यक है. तो हमें 1-2 घंटे के लिए योग नहीं करना है, बल्कि हमारे योगी जीवन बनाने के लिए हमें योग करना है. तो आज ये संकल्प हम सभी यहाँ से लेके जाएंगे. और मेरी बहुत तहे दिल से मैं सबको देख रही थी, मैं खुद भी आसन करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, लेकिन थोड़ा डिले भी होता है, उसमें कभी कभी गैप होता रहता है. लेकिन हम राजयोग तो प्रतिदिन करते हैं. आप सभी उपस्थित मंच पर भी और सामने भी उपस्थित सभी प्रभु स्नेही आत्माओं से ये निवेदन है कि अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के पेट भी बाहर है. तो इसलिए पहले तो उस पर भी अटेंशन दीजिए. क्योंकि हम दूसरों के लिए, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, भले यहाँ बैठे, हम सभी इस समाज के प्रेरक हैं. किसी न किसी अंग से हम समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग हमको देखते हैं. तो सबसे पहले हम अपने आप को फिट रखें, और हमारा अगर शारीरिक स्वास्थ्य फिट होगा और मानसिक स्वास्थ्य फिट होगा तो अवश्य इस समाज के कार्य में हमने जो अपना योगदान दिया है इसके लिए हम और ज़्यादा समय और अपना योगदान और लगा सकते हैं. और हम सभी के प्रयास से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत का नाम गौरव करने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं. हम सबका भी एक एक उंगली के सहयोग का प्रयास अवश्य भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए होना चाहिए.
और ये बहुत सहज विधि है योग, क्योंकि योग भारत की प्राचीन संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, धरोहर है योग। तो ये हम सबके पास है, हम सबके जीवन में बाय बर्थ है, क्योंकि ये हमारे अंदर नेचुरल है। बस हमें उसको थोड़ा इंटरेस्ट से बाहर लाना है और औरों तक पहुंचाना है। तो मैं अपनी दुआओं के साथ साथ स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी। खास सचिन भाई जी ने 1 महीना पहले ही हमको बुकिंग कर दिया था, तो उन्होंने एक ही वर्ड में हाँ बोला था और वो आज हमारे बीच मुंबई से उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और हमारे बंडप्पा भाई जी जो हमेशा हाँ ही बोलते हैं, उनके शब्द में ना नहीं होता है। कल मैंने एक ही फ़ोन किया और उन्होंने बस यस बोल दिया, तो बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्जन भाई भी, मैं भी उनसे पहली बार मिल रही हूँ, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिजी षटकार भाई जी के शब्द में ही बिजी है ना, तो वो सदैव बिजी रहते हैं तो फिर भी आप हर हमारा इनविटेशन जाता है तो भी वो बहुत नम्रता पूर्वक आकर के अटेंड करते, समय देते हैं, बहुत अच्छा। और रवि काड़े जी और डॉक्टर सुनील जाधव जी हमारे बीच देगलूर से खास सुबह वो 3:30 बजे निकले हैं, जर्नी करके आए हैं, तो दोनों को भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स, दुआएं भी है खास। और हमारे शिंदे सर हैं, धोंडीराम भाई जी के पास मैं सुबह गई थी, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय संतोष भाई जी, पंडित राव भाई जी और वसमते भाई जी, बहुत दिन के बाद आप भी आज दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको खास। और आप अपने जीवन में डेली प्राणायाम और वॉकिंग बहुत अच्छा वो रेगुलर करते हैं, तो मुझे इसलिए आपकी याद आई कि आपको आज ज़रूर बुलाना चाहिए। तो हमारे मैडम श्रीदेवी जी, लोकेश भाई, देवेंद्र कमल भाई, कोंडा भाई और सभी उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग अनुभवी, बहुत ज़रूरी है, आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और जिनका 75वां अमृत महोत्सव शरीर का भी हुआ है, तो उनका तो खास योगदान हम इस मंच से चाहेंगे। और हमारे आदरणीय राजाराम भाई जी तथा सोमशेखर पाटिल गादगी भाई जी, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है। सभा में भी आप सभी उपस्थित हैं, हमारा निमंत्रण आप सब ने दिल से स्वीकार किया है, बहुत 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 धन्यवाद है। और कोई भी फंक्शन तभी सफल होता है, सक्सेस होता है, स्टेज पे बैठने के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन सुनने वाले अगर मिलते हैं तो ही वो सक्सेस होता है। तो आप सभी अपना सुबह सुबह, ये सभी 6 बजे से यहाँ आए हैं, हमने पहले प्रवचन भी सुनाया है, फिर उनको आधा घंटा करीब एक्सरसाइज कराया, फिर 7:30 बजे से हमने स्टेज प्रोग्राम। तो आज सबसे ज़्यादा थैंक्स तो आप सभी को है, और ऐसे ही हमेशा आते रहिए और इस ब्रह्मा कुमारी इसके कार्य को, भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य को और विश्व को ही स्वर्णिम दुनिया की ओर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके जल्दी ही हम इस कलयुग को हमारी एक सहयोग की उंगली से, है ना, उठाकर यहाँ सतयुगी पहाड़ हमें यहाँ लाना है। तो ऐसे कार्य में आप सभी सदैव ही, सचिन भाई ये सदैव ही हमारे साथ है, वो स्लोगन बना हुआ है ना, सबका साथ सबका विकास। ऑलरेडी बीदर की सभी आत्मा इतनी पॉजिटिव है और इतनी स्नेही और सहयोगी है। आज हमने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तथा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और लोकेश भाई डॉक्टर हमारे बीच में स्पर्श ट्रस्ट, इन सब के कोलैबोरेशन से फ्री हेल्थ चेकअप रखा है भाई जी। तो वो भी हमने सभी गांव में जाके अनाउंस भी किया है, प्रचार भी किया है पैम्पलेट्स के द्वारा भी। आप सभी के भी पहचान के कोई है आसपास तो आप ज़रूर उन्हें भेज सकते, सुबह भी 9 से 1 है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अभी अभी ये सब नया सामान जो ख़रीदा है, खास ये हमारा अपना है सब स्टेज, और आप सभी इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। कुर्सियाँ भी बहुत सुंदर लग रही है ना, कारपेट भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, तो बाबा को थैंक्स है। और आप सभी इस पर बैठ कर के जो शोभा बढ़ा रहे, आप सभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जिन्होंने वृक्षारोपण किया है और जिन्होंने नहीं किया है, उनको करके ही जाना है। और ख़ास आप सभी के
भोजन की व्यवस्था की है, क्योंकि सभी ने एक्सरसाइज किया है, सुबह से आए हैं, तो सभी को भोजन करके ही बाबा के घर से स्वीकार करके ही जाना है। यहाँ बाजू में हमने 2 एकड़ में ऑर्गेनिक यौगिक खेती की है। ये हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे महेश भाई है, गोपाल भाई है, बसु भाई है और हमारे सुनील भाई है। यहाँ 4 भाई रहते हैं और वो ये खेती भी देखते हैं और बहुत सारे हम ऐसे प्रोग्राम्स गैदरिंग यहाँ लेते रहते हैं। 5 जून को हमने पहली बार पब्लिक प्रोग्राम यहाँ रखा था, उसके पहले हम फैमिली गैदरिंग्स करते रहते थे। तो ये सेकेंड प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को भी शायद वो बंद हॉल से यहाँ अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लोगों को लगता है दूर है, लेकिन यहाँ जो प्रकृति का सानिध्य हमें प्राप्त होता है ये बहुत ही अतुलनीय है, अवर्णनीय है और इतना बेनिफिशियल है कि हम 2-4 दिन का ऑक्सीजन बहुत अच्छा हमारे बॉडी में संचार कर लेता है, हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इस मैदान में भी थोड़ा वॉक करें, जाने से पहले भोजन भी करें, खेती का भी आनंद ले। वैसे हमारे पास एक गीर गाय और उसका एक बछड़ा भी है, लेकिन हमने वो थोड़ा एक भाई के खेत में रखा है। अपने एक राजकुमार भाई है, कुमार है, ब्रह्मा कुमार, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंपाउंड वॉल नहीं होता है तो फॉरेस्ट की वजह से जानवर आते हैं, थोड़ा सा डर लगता है उसकी वजह से गाय को कोई पीड़ा ना पहुँचे। बाकी नेक्स्ट टाइम कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे थोड़ा हमको चारा भी लगाना है और गायों को भी गौशाला बनाने का भी हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि पहले हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ हम बनाएं ताकि लोग आए, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए बनाएं और खेती तो हम कर ही रहे हैं। तो बहुत सुंदर सहयोग रहा है आप सभी का, आप तक भी, आगे भी बाबा के इस कार्य में आप सभी का इसी प्रकार से तन मन समय श्वास संकल्प है ना, धन सभी से, हम सबके सहयोग से हमको एक सुखमय संसार यहाँ लाना है। तो सभी ने समय दिया है आज, तो बहुत 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 धन्यवाद है। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट योग करेंगे, उसके पूर्व बहनों से निवेदन है, आ जाइए। इस ईश्वरीय विद्यालय की ओर से गॉडली गिफ्ट देकर के सभी अतिथियों का सम्मानित करेंगे। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। और कांटों पर रहे चलते, वो पथरीले वो बर्फीले पहाड़ों पर रहे गलते। कफन को बांध सर पे और कांटों पर रहे चलते, वो पथरीले वो बर्फीले पहाड़
करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। जलवा जवानी की वो कुर्बानी, कहानी कहते कहते आंखों में भर आता है पानी, हाँ भर आता है पानी। लेके अंगड़ाई जागी तरुणाई, मेरे भारत में आ रही बहार है। आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। फिर भरने उड़ान छूने आसमान, नया भारत हो रहा। बहुत बहुत थैंक्स है सभी अतिथियों का। अभी हम परमात्मा को धन्यवाद देते हुए 1 मिनट उनको याद करेंगे। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता